Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. आज हम जो NCERT का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग क्विक रिवीजन करेंगे. व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास और वॉल्यूम होता है वो मैटर होती है. अब है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई किया गया है जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं. एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. बट मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने इन्हें 2 चीज़ों के बेसिस पे क्लासीफाई किया. फर्स्ट है पार्टिकल अरेंजमेंट, सेकंड है केमिकल नेचर. पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे इन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई किया गया. और केमिकल नेचर के बेसिस पे एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है. सेकंड, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं. ये हमने प्रॉपर्टीज़ उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके निकाली थी कि उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. एक और चीज़ हमने देखी थी कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट डिफ्यूजन रेट. एक और चीज़ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है. हमने देखा था कि जो हम गरम खाना बनता है किचन में उसकी स्मेल हमें बाहर तक आ जाती है जबकि ठंडे खाने की नहीं आती. तो क्या होता है वहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. पार्टिकल ऑफ मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इन्हें क्लासीफाई कैसे किया गया है? शेप के बेस पे. सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड और गैस का नहीं. वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड का, लिक्विड का भी होता है जबकि गैस का नहीं. फिर है रिजिडिटी. सॉलिड रिजिड होते हैं जबकि लिक्विड और गैस नहीं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में और सबसे कम होती है गैस में. उसके अपोजिट स्पेस सबसे, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पेस क्या होगी? सबसे कम. तो सॉलिड में क्या हुई? सबसे लेस. और सबसे ज़्यादा हुई गैस के अंदर स्पेस. कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो गैस की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसके बीच में स्पेस होती है तो वो इजीली कंप्रेस हो पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स को जगह मिल पाती है तो इजीली वो कंप्रेस हो पाते हैं. कैन मैटर चेंजेस स्टेट? मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर पाता है? हाँ, कर पाता है. किस पे बेस पे? टेम्परेचर पे. आपने जब सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया. तो वो जो हीट होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है. 0 डिग्री सेल्सियस पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जब आइस चेंजेस टू वाटर, यानी सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जब हम वाटर को कंटिन्यू हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी अब वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है? वेपर में. लेकिन ये सब जगह नहीं है. कई जगह क्या होता है कि कई सब्सटेंस को इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए होता, वो कम मेल्टिंग पॉइंट पे सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी सॉलिड टू गैसियस विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट, यानी उनके बीच में लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है. तो ये प्रोसीजर जो कहलाता है वो कहलाता है सब्लिमेशन. आपने नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी. नैप्थलीन बॉल्स भी क्या होती है? सॉलिड है और कुछ टाइम बाद वो हम देखेंगे तो वो इवोपरेट हो जाती है. इवोपरेट मतलब इन सेंस के वो सबलाइन होती हैं
तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, जब कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं हो, मतलब लेकिन बिलो किससे हो, बॉइलिंग पॉइंट से, तो वो लिक्विड टू वेपर में चेंज जो स्टेट होती है वो कहलाती है इवोपरेशन। अ फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, 4 फैक्टर्स पे इवोपरेशन डिपेंड करता है। पहले इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इवोपरेशन। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। अब हमने चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया है, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम केल्विन से सेल्सियस में हमें चेंज करना होता है टेम्परेचर, तो सिंपल है कि जो भी टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखा है उसमें से 273 टेम्परेचर जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर जो आएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा वो सेल्सियस में होगा। हमें पहला दे रखा है 293, इसमें से हम सिंपली 273 माइनस कर देंगे तो हमें 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 470 में से हम माइनस करेंगे 273 तो हमें 197 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका रिवर्स है, यानी कि हमें सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में चेंज करना है। तो जब हमने केल्विन टू सेल्सियस किया था तो हमने -273 टेम्परेचर किया था। अब हमें सेल्सियस टू केल्विन में करना है तो हमें सिंपली उसमें मतलब कि सेल्सियस में करने के लिए हमें जो भी टेम्परेचर है प्लस जो भी टेम्परेचर है उसमें हम प्लस 273 कर देंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी फर्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 25 में हम 273 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 298 केल्विन। नेक्स्ट है 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 प्लस किया तो हमें मिलेगा 646 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। मैंने आपको नेफ्थलीन बॉल का बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि वहाँ पे हमें नेफ्थलीन बॉल्स नहीं दिखाई देती। क्यों? सेम है, क्योंकि वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, वो इतना कम होता है कि वो सीरियसली जो होती है वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, यानी वेपर फॉर्म में विदाउट अंडर गोइंग टू इट्स लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है कि जो वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवर्स, वो भी सेम रीज़न है कि जो परफ्यूम है वो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और वो डिफ्यूज़ फास्ट होता है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफ्यूजन रेट, तो जो वोलेटाइल है वो इजीली होगा, तो इसलिए हमें परफ्यूम तक कि उसकी परफ्यूम की स्मेल फ्रेगनेंस उसकी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होती है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, तो यहाँ वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में सॉलिड क्या है? शुगर। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? शुगर में, उससे कम वाटर में और उससे कम ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, टेम्परेचर हमें दे रखे हैं, उनके बेसिस पे हमें बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमें पता नहीं है, तो वो होगा सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। 100 डिग्री पे वो दोनों फॉर्म हो सकती हैं, लिक्विड भी और गैस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका 100,
इसलिए वो जो होता है वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। एंड आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि आयरन जो है वो सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इसलिए वो सॉलिड ही रहता है रूम टेम्परेचर पर। वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? आइस जो है वो 273 पर एब्जॉर्व करती हीट एनर्जी, जिसे हमने लेटेंट हीट कहा है, टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम अ वाटर। वाटर में चेंज करने के लिए उसे एक लेटेंट हीट चाहिए। सिंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि आइस एक्स्ट्रा हीट ले रही है, इसलिए उसका कूलिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा वो हीट ले रही है। वॉट प्रोड्यूस मोर सर्वियस बम्स, बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम? स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा हमें अफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा हीट उसके पीछे है। एक्स्ट्रा हीट मतलब लेटेंट हीट, और जबकि बॉइलिंग वाटर के पास वो हिडन हीट नहीं है। स्टीम में एक्स्ट्रा हीट है, तभी हमें स्टीम से ज़्यादा बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। हमें एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में हमें A B C D E F बताना है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या होता है? मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन या फ्यूजन कह सकते हैं। फिर लिक्विड टू गैस में वेपराइजेशन होती है। फिर है C यानी लिक्विड से सॉलिड, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड सॉलिडिफिकेशन। ई जो है कि इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर, तो ये होगा सब्लिमेशन। और एफ भी जो होगा वो भी होगा सब्लिमेशन। That's all for today video. Now we will meet in the next video. Till then be tuned. If you like my video, then please like and share my video, and please subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.